अजमेर में संचालित हो रहे ई रिक्शा चालकों ने आज अजमेर जिला कलेक्ट्री पर क्रांति सेना के नेतृत्व में परमानेंट ई रिक्शा स्टैंड की मांग को दोहराते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि यदि उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो आगामी 14 जुलाई को सभी ई रिक्शा चालक जिला कलेक्टर को अपने ई रिक्शा की चाबियां सौंप देंगे। साथ ही ई रिक्शा चालकों ने शहर में चल रहे सभी ऑटो ई रिक्शाओं का पुलिस वेरिफिकेशन सख्ती से करवाने की मांग की है। हम 8 महीने पहले हमने ई रिक्शा की स्टैंड की मांग की थी, जिसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछली बार जब हम आए थे तो मैडम मिली थी, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी। आज उस बात को ही महीना भर करीब होने जा रहा है और आज हम आए हैं यहाँ पे, साहब को ज्ञापन दिया है हमने। अगर अब हमारे को ई रिक्शा स्टैंड नहीं दिया गया तो आगामी 14 तारीख को 250 से 300 ई रिक्शा कलेक्टर साहब के यहाँ पे आएंगे और अपनी चाबियाँ सौंपेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किस तरह की मांग है? हमने ई रिक्शा स्टैंड की मांग करी है, क्योंकि ई रिक्शा चालक जो है, हमारे जितने भी चालक हैं वो सारे लोकल हैं, खुद की गाड़ियां चला रहे हैं। हमने साहब से कहा है कि किराए की गाड़ियां बंद हों और जो पुलिस वेरिफिकेशन का एक बार हमने करवाया था वो बहुत सख्ती से लागू हो, ऑटो पे भी और ई रिक्शा पे भी, जिससे क्या है कि जो अवैध ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं उनमें पाबंदी लगेगी। अभी हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है श्री गंगानगर के अंदर, अगर उस ऑटो के ऊपर वेरिफिकेशन लेटर चिपका हुआ होता, जैसा कि यूपी में भी बड़े बड़े उन्होंने ई रिक्शा और ऑटो के अंदर लगवाए हैं, तो वो बच्ची उसकी फ़ोटो खींच करके अपने पेरेंट्स को भेज सकती थी कि मैं इस ऑटो में आ रही हूँ। तो अगर 1-2 घंटे में बच्ची नहीं पहुँचती तो वो उस फोटो के आधार पर उस चालक को पकड़ा जा सकता था और उसके बाद ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है ये अंजाम नहीं होती और उस बच्ची की ज़िंदगी बच सकती थी। तो इसलिए हम एक तो पुलिस वेरिफिकेशन की सबकी मांग करिए, दूसरा ऑटो स्टैंड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल चालक हैं। अगर आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, जैसा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है मोदी जी से लेकर के और जितने भी इनके मंत्री हैं सबका जोर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ई रिक्शा है तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को तो इन्होंने स्टैंड दे रखा है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसी को स्टैंड नहीं दे रहे हैं। तो ये तो भेदभाव है साहब। इसलिए हमने साहब को निवेदन किया है साहब से कि साहब या तो हमारे को स्टैंड दे, नहीं तो आगामी 14 तारीख को ई रिक्शा वाले अपने ई रिक्शा जमा कराएंगे कलेक्टर पहुँच करके। कितना ई रिक्शा चालक है अजमेर के अंदर? अजमेर के अंदर करीबन अगर आप लीगल देखो, जिनकी खुद की गाड़ियाँ हैं तो 1200 से ऊपर नहीं है। बाकी इलीगल तरीके से किराए की गाड़ियां बहुत सारी हैं, अगर पुलिस जांच करेगी तो काफ़ी हैं। और ये जो कहते हैं हमारे को कि जो सीरियल नंबर के हिसाब से, तो सीरियल नंबर तो कब से चले आ रहे हैं, उनमें से कई गाड़ियां कट गई, कई बिल्कुल खटाड़ा हैं जो रोड पे घूम रही हैं, उनको भी बंद करने का हमने साहब से निवेदन किया था। जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी चलने की कंडीशन नहीं है, उनकी फिटनेस कराने की जरूरत, फिटनेस भी नहीं हो सकती ऐसी कंडीशन है उन गाड़ियों की, तो उनको बंद किया जाए। और दूसरा वेरिफिकेशन करके ढंग से और जिन जिन के नाम गाड़ियां हैं उन्हीं को चलाने का आदेश दिया। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।